हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2023 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आंसर पेपर सेट है आपके पास 6, कोड है CF के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको दिया है व्हाट आर लैंथेनाइड, राइट देयर नेम्स एंड गिव्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाई देयर इज रेगुलर डिक्रीज यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई ऑफ लैंथेनाइड विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, एक्सप्लेन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके पास जैसे यहाँ भी क्वेश्चन लिखा है, तो लैंथेनाइड किसे बोला जाता है? पीरियोडिक टेबल के F ब्लॉक में दो सीरीज हैं, एक 4F है, एक 5F। तो 4F को लैंथेनाइड बोला जाता है। और इसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है? सीरियम से ल्यूटीशियम तक है। ठीक है, 58 to 71। कितने एलिमेंट टोटल हैं? 14 एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर है लिखा है लैंथेनाइड सीरीज आर F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट का एक सीरीज है इन विच द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू 4F ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो 4F ऑर्बिटल में इंटर करता है। या सिंपली आप समझ लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4F ऑर्बिटल। ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में इंटर करता है उसे 4F में इंटर करता है, उसे लैंथेनाइड बोला जाता है। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल लैंथेनाइड का XE है, ये जेनान 4F 1 to 14, 5D 0 से 1 और 6S2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके नाम भी चाहिए, नाम लिखना इसमें। तो आपके पास यहाँ देखिए 57 तो लैंथेनम है, इसमें F में नहीं इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4F0, 5D1, 6S2। ठीक है, इस अकॉर्डिंग से हम लोग भर रहे हैं। आपके पास 58 सीरियम है, सीरियम में आपके पास जेनान 4F1, 5D1, 6S2, ये आपके पास हो जाएगा। और इसका मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी होता है कि जेनान 4F2, 5D0, 6S2। ठीक है, तो इसको भी ज़्यादा सही माना गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, बट NCERT ने ऐसे रखा है तो आप ऐसे लिखिए। इसको भी लिख सकते हैं साथ में आर करके। आपके पास उसके बाद देख रहे होंगे प्रेजियोडाइमियम, ठीक है, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम। बस इलेक्ट्रॉन अब आप उसके पास क्या करेंगे, जैसे मैं प्रेजियोडाइमियम में जाऊंगा तो 4F2 नहीं है, 4F3 हो जाएगा, 5D0, क्योंकि D वाला भी इसमें आ जाता है। तो ये जो है 4F और 5D के बीच जो एनर्जी है ना, वो गैप बहुत कम है। तो कब इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, कब F में जाएगा, ये काफ़ी मुश्किल सा काम होता है। तो आप यहाँ पर जैसे दिया है NCERT में, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो बस यहाँ पर ध्यान देना कहाँ आपको पास यूरोपियम 4F7, 5D0, 6S2 होता है। अब गैडोलिनियम में आप देखोगे तो यहाँ भी 4F7 है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 5D1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है टर्बियम। टर्बियम पर आप देखेंगे तो 4F8 नहीं है, 9 है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाता है तो 9 हो जाता है। ठीक, उसके बाद आप देखिए जैसे भरते जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट में आपको 2 बार 14, 14 मिलेगा। यहाँ फुल फील्ड ऑर्बिटल का कहानी आ जाता है। तो आप देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसको ध्यान दीजिए। ल्यूटीशियम में D1 है, ठीक है, आप देख रहे होंगे D1, एक बार यहाँ है D1, एक बार आपको गैडोलिनियम में D1 मिल जाएगा, 2 हो गया। एक बार D1 मिल जाएगा सीरियम में और एक बार मिल जाएगा
लेंथेनम में, तो 4F0 रहेगा। तो यहाँ से याद कर लीजिए 3 ही बार यहाँ से, जहाँ से 58 से 71 तक जब हम आते हैं तो 3 बार D1 होता है, वो है सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम। बाकी सब में 0 होता है और आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनका जो अगला पार्ट है, ये कह रहे हैं रेगुलर डिक्रीज एटॉमिक आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड है, क्यों डिक्रीज करता है? तो देखेंगे आप सब यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम तक जब जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे साइज कम होती है। द रेडियस ऑफ एटम एंड आयन डिक्रीज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। मैं यहाँ लिखा हूँ 4F जो लेंथेनम है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो मैंने ऐसे एरो बनाया, ल्यूटीशियम जा रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल। ठीक है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि 4F जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पुअर शिल्डिंग का काम करता है। अच्छा, लेंथेनाइड के कुछ इफेक्ट आते हैं, तो देख ले इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की जो इफेक्ट है बेटा, रिसेंबल साइज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लगभग समान हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आप देखो ये 3D रेडियाई है, 3D की रेडियाई है, 4D की, और 4D और 5D की जो रेडियाई होती है एटॉमिक आयनिक रेडियाई लगभग बराबर होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, हम लोग जनरली जानते हैं जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे ग्रुप है, जब टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है ना, ये जनरली ट्रेंड होता है। तो आप देखो यहाँ 3D 4D 5D ऐसे ही तो है। जैसे आपके पास यहाँ पर ग्रुप 4 है, ठीक है, टाइटेनियम है, ठीक है, जर्कोनियम, हाफनियम। तो यहाँ पर जैसे आते हैं हम लोग, तो मुझे लग रहा सबसे ज़्यादा साइज इसका होना चाहिए, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम का साइज क्या होता है? लगभग बराबर हो जाता है, जिसका कारण क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट दूसरी बात, इंक्रीज कोवैलेंट नेचर फ्रॉम लेंथेनम 3+ टू ल्यूटीशियम 3+। ठीक है, कोवैलेंट नेचर क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, तो इसीलिए लेंथेनम वाला क्या है? स्ट्रांग बेस है, और ल्यूटीशियम वाला क्या है? हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। इसके और पार्ट पर, लास्ट पार्ट पर हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइड का क्या होता है। तो लेंथेनाइड जनरली +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड इज +3, सम एलिमेंट +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो। कुछ ऐसे भी हैं जो +2 और +4 भी शो करते हैं। तो देखिए, इन एक्वस सोल्यूशन समैरियम 2+, यूरोपियम 2+, थूलियम 2+, एटर्बियम 2+ प्रेजेंट, मतलब 2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे समैरियम है, अब समैरियम किस में जा रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे का रिडक्शन। तो देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, और इसका क्या रहा? वाटर का रिडक्शन कर रहा। तो यहाँ पर आपके पास ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं कि +3 में आ जाएं। ये चाहते हैं कि हम +3 में आ जाएं, और +3 में आने क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो +2 वाला +3 में आना चाहेगा। ठीक है, तो क्या करके आएगा? वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके आएगा, और वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसके बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर है इन एक्वस सोल्यूशन प्रेजियोडाइमियम, सीरियम 4+, टर्बियम 4+ आयन, डिस्प्रोजियम आयन प्रेजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सीरियम +4 है, अभी किस में जाना चाहेगा?
3 में आना चाहेगा, तो 4 वाले 3 में आना चाहेंगे जनरली, बिकॉज कम इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आते हैं किसे, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में, इसलिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। 6 का आर पार्ट है, ये पूछ रहे हैं राइट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स हैं वो किस प्रकार के आइसोमर शो करते हैं, तो इसका नाम लिख दिया गया है पेंटामीन क्लोराइडो 3rd सल्फेट। इट शो आयोनाइजेशन आइसोमर, ये आयोनाइजेशन आइसोमर शो करता है कॉम्प्लेक्स। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू एन एक्सचेंज ऑफ ग्रुप बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर। अब देखो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है आयनिक, आप देखिए ये जो बॉक्स के अंदर है, ठीक है, बॉक्स के अंदर ये सारे पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है, और इसके बाहर जो होता है उसे आयनिक स्फीयर बोला जाता है, ठीक। तो वहाँ पर एक्सचेंज होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर के बीच में क्या होगा, ग्रुप का चेंज होगा, लिगेंड का चेंज होगा, ठीक। आपके पास यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिख दिया CONH3 का होल 5 Cl, और ब्रैकेट के बाहर अब क्या है SO4, लेकिन अब मैं दूसरी तरफ में एक्सचेंज कर रहा हूँ ना, इसको अंदर ले जा रहा हूँ, तो देखो सल्फेट आ गया अंदर और क्लोरीन चला गया बाहर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होता है। तो कैसे इसे हम लोग देखेंगे, कैसे आयोनाइज होगा, तो आयोनाइज इन सोल्यूशन, जैसे आपने पहला ये लिया, ठीक है, इसको वाटर में डाला तो आपके पास सल्फेट 2- में बाहर जाएगा और कॉम्प्लेक्स पर 2+ आएगा, तो आपके पास ये जो सोल्यूशन में क्या मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। लेकिन जब आप उसको अंदर कर लेंगे, ठीक है, सल्फेट को अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लाएंगे, तब जब आयोनाइजेशन करेंगे तो आपको ये Cl- बाहर मिलेगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 1। तो ये इस तरह से आयोनाइजेशन आइसोमर शो करेगा। सोल्यूशन में आयन डिफरेंट होने वाले हैं, ठीक है, एक बार सल्फेट और एक कॉम्प्लेक्स था, दूसरी बार क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स आपको सोल्यूशन में मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास देखिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे हैं, ठीक है, और दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो जैसे जो साल्ट होता है उसका 2 पार्ट होता है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव वाला भी कॉम्प्लेक्स है और निगेटिव वाला भी कॉम्प्लेक्स है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करते हैं, और इसमें क्या होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट आर कॉम्प्लेक्स स्पेसीज, मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। अभी ऐसे इसमें क्या होता है, कैसे आइसोमर शो करेंगे, लिगेंड हैव बीन चेंज विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड का चेंज हो जाता है, एक्सचेंज। जैसे अभी देखो कोबाल्ट के साथ यहाँ पर एमीन है NH3 और यहाँ क्रोमियम के साथ Cn है, तो अब इसके साथ Cn आ जाएगा, इसके साथ एमीन आ जाएगा, यही लिगेंड का एक्सचेंज है कोऑर्डिनेशन आइसोमर में, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने वही किया है, पहले ऐसे लिख लिया, एंड अब देखो कोबाल्ट के साथ मैंने Cn कर दिया और क्रोमियम के साथ एमीन, तो लिगेंड का एक्सचेंज कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स ये COEN का होल 3+, ठीक है। EN क्या होता है, EN होता है एथाइलिन डाईएमीन, ठीक है, EN जो होता है वो एथाइलिन डाईएमीन होता है, ठीक। ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, 2 डोनर एटम इसके पास होते हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट को क्या है, रोटेट कर देता है। देखिए द मॉलिक्यूल आर आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड आर कॉल्ड कायरल, ऐसे मॉलिक्यूल जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं उसे कायरल बोला जाता है। द 2 फॉर्म आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ठीक है, D एंड L फॉर्म नाम सुना होगा आपने। अब D और L कैसे होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन ए पोलरीमीटर, ठीक है।
तो डी रोटेट द राइट साइड में, और ये क्या करता है, लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। तो जो कंपाउंड होता है हम उसे कायरल कंपाउंड ही क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को इस राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज। तो डी और एंटी क्लॉकवाइज तो यल। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेट। तो डाइडेंटेट है मतलब 2 डोनर एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये क्या शो करेगा, एक डी शो करेगा, एक यल, डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है, इसका मिरर इमेज आप बना लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। अब इसके बी पार्ट पर आते हैं, और बी पार्ट में इन्होंने कहा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर का निकलना। ठीक, आपके पास एथिल अल्कोहल है, आपने हीट किया कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, अब यहाँ से वाटर जाएगा तो बचेगा क्या, एथीन बनेगा और वाटर बाहर, मतलब इसका एक OH और यहाँ से एक H, ये बाहर चला जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास एथीन। ठीक है, मैकेनिज्म पूछें तो मैकेनिज्म हम लोग लिखेंगे स्टेप वाइज। स्टेप 1 में क्या होता है, फार्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसे बोलते हैं, ये एसिड से आता है, एसिड H+ देगा ना, तो प्रोटॉन इसके आसपास आएगा और यहाँ देखोगे तो इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और आपके पास बनाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसे एथिल ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, NCERT के सिलेबस में है, आप सबके सिलेबस में है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस मैकेनिज्म को आप देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिए। सेकंड स्टेप में होता है फार्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या करता है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहेगा। तो कुछ इस प्रकार से बांड टूटेगा, और जब इससे टूटेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाएगा वाटर के फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन, मीन्स कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना। स्टेप 3 में हमें जाना है, और यहाँ पर लिखा फार्मेशन ऑफ एथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का एलिमिनेशन कर दीजिए और आपके पास क्या बन जाएगा, एथीन। तो आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, मैंने बॉन्ड ऐसे दिखाया, ब्रेक किया, ऐसे तोड़ा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, H+ के रूप में ये बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म था। नेक्स्ट स्टेप इसका है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो ये रिएक्शन बार बार रिपीट है, आपको याद है। राइमर-टीमन रिएक्शन में सैलिसिल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो फिनाल एक्वस NaOH क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन करेंगे, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, और इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, आर्थोपैरा। ठीक है, ये वाला ज़्यादा मेजर है क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पाया जाता है। कोल्बे रिएक्शन में जब आओगे तो कोल्बे में सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये NCERT के एक ही पेज पर दिए हैं, कोल्बे, राइमर-टीमन, विलियमसन सिंथेसिस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो NCERT के रिएक्शन है, देखिए बार बार आ रहे हैं। फिनाल NaOH CO2, फिर से आप वही हाइड्रोलिसिस करोगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसका नाम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी है। कैसे, इसको 1 मानो, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 2 पर OH है तो 2-हाइड्रोक्सी और ये बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये देखिए एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड लिखा है RX, सोडियम एल्कोक्साइड RONA प्लस माइनस कर दिया गया, ईथर बनता है RORNAX। अच्छा, R की जगह पर मैं CH3 लिख रहा हूँ, देखो यहाँ भी CH3 सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड या मेथिल ब्रोमाइड, ये डाई मेथिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखोगे तो मैं R की जगह पर C2H5 रख दिया है, तो एथिल नाम है, एथिल ब्रोमाइड, सोडियम मेथॉक्साइड और डाई एथिल ईथर इधर बन गया। इसका R पार्ट देख लिया जाए। इन्होंने कहा कि हाउ विल यू ऑब्टेन दी फॉलोइंग, कैसे ऑब्टेन करोगे। अच्छा, डाई एथिल ईथर फ्रॉम सोडियम मेथॉक्साइड, देखिए अभी इसी रिएक्शन को तो ये पूछ लिए, तो ये होता है क्वेश्चन आपका पास
आंसर मिल सकता है, 2 बार वही आंसर आप लिख सकते हैं। तो डाई एथिल ईथर फ्रॉम सोडियम एथॉक्साइड, तो देखिए एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन करके डाई एथिल ईथर बना दिया। ये है विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट है बेंजिल अल्कोहल फ्रॉम बेंजिल क्लोराइड, तो ये आपके पास बेंजिल क्लोराइड है, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराओ, NaCl बाहर जा रहा है, ठीक है, OH यहाँ आ जाएगा, आपके पास बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। नेक्स्ट आपके पास देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक कन्वर्जन पूछ लिए हैं, कह रहे हैं कि प्रोपेन 1 फ्रॉम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, GR कर लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक, फॉर्मल्डिहाइड इससे रिएक्शन करेगा C2H5 MgBr से। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे बांड घुमाया हूँ, ये अच्छा ये यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, तो MgBr आ जाएगा, Mg पर Br पर माइनस होता है, इस पर माइनस होता है, तो आ जाएगा MgBr इसके साथ, और C2H5 क्या चला जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ऐसे घुमाया तुमने, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला इस पर आ जाएगा तो C2H5 बन जाएगा, और MgBr इसके साथ चला जाएगा तो इंटरमीडिएट बना लेगा। अब इसको तोड़ोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, देखो मैंने ऐसे दिया डॉट डॉट डॉट, तो इधर H और इधर OH देंगे, ठीक है, इधर H इधर OH देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा MgOHBr। ये देखो MgOHBr मैंने यहाँ लिखा MgOHBr, ठीक है, और बचेगा क्या, C2H5, देखो यहाँ OH लग जाएगा, ये मैं और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो C2H5 को क्या लिख सकते हो, CH3 CH2, ये तो बन गया C2H5 और प्लस ये वाला CH2OH, ठीक है, तो ये है प्रोपेन 1 नेक्स्ट आपके पास है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएल्केन। ये SN1 SN2 मैकेनिज्म पूछ रहा है, ये आपको इस पर डिस्कस करना है और 5 नंबर का है। तो पहले चैप्टर में हम लोग चलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए कहे हैं। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। When a group or atom replaced by nucleophile is called nucleophilic substitution, ठीक है। अब यहाँ देखो न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट आपके पास है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये ग्रुप बाहर जाएगा, तो एक ग्रुप या एटम दूसरे ग्रुप या एटम के द्वारा रिप्लेस होना ही सब्स्टिट्यूशन होता है। और यदि ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कोई हटे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएंगे। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा और आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में भी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उससे न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इट इज़ मेनली 2 टाइप, ठीक। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ये पूछ रहे हैं SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। तो ये आपके पास इन्होंने पूछा है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले SN1 को देखते हैं, ठीक। ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। कार्बोकैटायन महत्वपूर्ण होता है, इस पर ध्यान दोगे। आपके पास ये टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लिया गया, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। नंबरिंग ऐसे कर लो भाई, 1 2 3, ठीक है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन नाम हो जाएगा। अब यहाँ Br बाहर जाएगा, OH आकर के लग जाएगा। देखो कितना आसान सा ना, 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, ठीक है। फिर से ये 1 2 3 कर लीजिए, Br माइनस बाहर। अच्छा, मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म इसका पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्लो स्टेप में होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इसका नाम, RDS का, रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप। आपके पास यहाँ मैंने लिया, अब यहाँ से जाएगा Br माइनस बाहर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Br पर नेगेटिव, जिसकी बोलते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक। सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन फॉर्म प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये, ठीक, और आपके पास यहाँ अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। और इसका आप ऐसे 1 2 3 और यहाँ पर नाम तो किए हैं 2 मेथिल प्रोपेन 2 आर।
तो रेट इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड रेज टू पावर 1 न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 1। उसके बाद देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा SN1 देना चाहेगा, फिर आपके पास सेकेंडरी, फिर आपके पास प्राइमरी और सबसे कम मेथिल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन टर्सरी ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर आपके पास प्राइमरी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास टर्सरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा SN1 देना पसंद करेगा क्योंकि अच्छा कार्बोकैटायन बनेगा। उसके बाद आप देखोगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर SN2। ये देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन है, वाल्डेन इन्वर्जन, जिसमें विन्यास पलट जाता है। ठीक है, जैसे बारिश में छाता पलट जाता है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, स्टीरिक हिंड्रेंस इम्पॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर न्यूक्लियो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, ये बैक साइड पॉइंट में नोटेड, बैक साइड से अटैक करेगा। स्टीरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट है और इन्वर्जन होता है सिंगल स्टेप, ये आप लर्न करिए। आपके पास देखिए स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ कम होगा, कम ग्रुप वाला लो, CH3Cl मैंने लिया है, OH माइनस, अब यहाँ पर OH आ गया, Cl माइनस बाहर जाए। मैकेनिज्म देख लो, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये आपके पास, और सबस्टेट यहाँ से Cl माइनस जाएगा। जैसे जैसे चलना स्टार्ट करता वैसे वैसे ये टूटना स्टार्ट करेगा, तो ये बांड टूटेगा, ये बांड बनेगा। तो उसी टाइम इसका जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज हो जाता है, पलट जाता है, इन्वर्ट कर जाता है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे ट्रांजिशन स्टेट आप बोलोगे, या अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल हो तो तुरंत Cl माइनस को लॉस करेगा और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, तो आपके पास आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अच्छा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाता है 2। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड बस SN1 का उल्टा यहाँ पर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, एक बड़ा ग्रुप लोगे तो CH3X ज़्यादा देगा, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपके पास एसीटोन, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, डाईमेथिल फार्मामाइड, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड, DMSO। ठीक है, ये आपके पास था। अब हम लोग फिर से आपके पास आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके 8 पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। ये कर लिया हम लोगों ने। अब उड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट नोट से पूछ रहे हैं, शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन उड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। ये भी तो आपने कर लिया है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं उड्स फिटिक, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं उड्स फिटिक रिएक्शन में क्या बनता है। तो उड्स फिटिंग रिएक्शन में आप देखोगे तो एरिल हैलाइड एक लेते हैं, एक एल्किल हैलाइड RH, और ये बेंजीन के ऊपर X और 2Na। तो देखो X, इसका मैं इसको निकाल रहा हूँ, 2NX बाहर जाएगा, 2NaX बाहर जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस से 2NX बाहर कर दिया, और ये जो R है इस बेंजीन पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा, इसको बोलते हैं एल्किल बेंजीन। अच्छा, इसकी जगह पर कोई एग्जाम्पल रख लीजिए। एग्जाम्पल ने आप जैसे रखोगे, यहाँ पर Cl रख दिया, X की जगह पर क्लोरोबेंजीन बन गया, यहाँ भी Cl रख दिया तो मेथिल क्लोराइड बन गया। अब देखिए इतना पार्ट आपको बाहर करना है, तो कितना बाहर कर रहे हो, 1 Cl, 2 Cl और 2 Na, मतलब 2 NaCl बाहर कर रहे हो, और CH3 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास टॉल्यूइन। ठीक है, ये है उड्स फिटिक। अच्छा, फिटिक रिएक्शन क्या कह रहे हैं? फिटिक रिएक्शन आपके पास होता है दोनों एरिल हैलाइड लेते हैं, मतलब दोनों बेंजीन के ऊपर X हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही मैं कह रहा हूँ। ठीक, इसका X, इसका X, इसका 2NX बाहर जाएगा, ये दोनों बेंजीन को ला करके ऐसे जोड़ दीजिए, तो आपके पास ये बन जाएगा डाईफेनिल, और यहाँ प्लस 2NaX बाहर। ठीक, अब X की जगह पर यहाँ पर क्या रख लिया गया हम लोगों ने, क्लोरोबेंजीन ले लिया है। तो देखो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए, फिर से इसको निकाल दिया और बन गया डाईफेनिल और 2NaCl बाहर। तो कितना आसान ये रिएक्शन है, इसलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद हमारे पास आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। इटार्ड रिएक्शन पूछ लिए हैं, इटार्ड एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है,
और इसमें जो रिएजेंट लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ये देखिए टॉलुइन से रिएक्शन करता है। टॉलुइन से जब रिएक्शन करेगा ना CrO2Cl2 तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये आपके पास सॉल्वेंट है CH2, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इसे बोलेंगे, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाकर के बेंजल्डिहाइड बनता है। तो आप कैसे लर्न करोगे, जब टॉलुइन क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है CH2 की प्रेजेंस में तो इंटरमीडिएट बनाता है, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। मतलब टॉलुइन किस में चेंज हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में। क्या लिया जाता है, क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपके पास क्रोमिल क्लोराइड के रेजेंट क्या करता है, टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। ओके, गटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन है, COHCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के CHO ग्रुप लग जाता है, बेंजीन के ऊपर CHO लगा देंगे, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये आपके पास कैटालिस्ट का काम करेगा। अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन जो बार बार रिपीट हो रही है, देखो इसमें 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है और ये भी फॉर्मल्डिहाइड ही है, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए कंसनट्रेट KOH के प्रेजेंस में, तो एक का रिडक्शन होगा, अल्कोहल बना लेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन जो पोटेशियम फार्मेट बना लेगा। नेक्स्ट आपके पास है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो आपके पास है, एल्डोल मीन्स क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्कोहल भी होता है। तो देखो मैं कैसे लिखा हूँ, ये CH3CHO है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डोल के लिए। जैसे ही आपके पास ग्रुप है तो ये जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन है, इस पर जो हाइड्रोजन है उसे अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो देखो कैसे तोड़ा जा रहा है, ये यहाँ पर जाएगा तो निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। इस बॉन्ड को इधर से तोड़ेंगे तो ये निगेटिव इस कार्बन पर आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, तो ये जो निगेटिव वाला है ना इस कार्बन के पॉजिटिव पर अटैक करेगा और इसके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ देखो मैंने बॉन्ड बना दिया है और H+S O के पास चला जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो इसी को बोला जाता है एल्डोल, क्योंकि इसमें देखो CHO है एल्डिहाइड, OH है अल्कोहल। अब इसको जब हीट करते हैं ना तो वाटर निकलता है, इसका OH बाहर चला जाएगा तो यहाँ CH बचेगा और इसका एक H चला जाएगा तो यहाँ भी CH बचेगा, तो आपके पास बन जाएगा ब्यूटूइनल, ठीक है। ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अब बी के आर पार्ट में हम लोग देखते हैं कि आर पार्ट क्या है। तो आर में जो है ये कह रहे हैं व्हाट हैपन्स गिव केमिकल रिएक्शन ओनली, ठीक है। क्या होता है जब केवल रिएक्शन ही लिखना है आपको। एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विथ टॉलन रिएजेंट। अब टॉलन रिएजेंट क्या होता है, टॉलन रिएजेंट ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलन रिएजेंट बोला जाता है। लेकिन रिएक्शन को आसान बनाने के लिए Ag2O से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी इन रिएक्शन, ठीक। आपके पास इन्होंने एस्टल्डिहाइड यहाँ पूछा है तो मैं एस्टल्डिहाइड लिखते रहा हूँ। एस्टल्डिहाइड एक टॉलन रिएजेंट है, इतना NCERT की रिएक्शन है। अब देखोगे एस्टल्डिहाइड अब एसिड के साल्ट में चला जाएगा और 2Ag बन जाता है, वाटर और यहाँ पर अमोनिया बाहर, तो ये बनता ब्राइट सिल्वर मिरर, ठीक है, ब्राइट सिल्वर मिरर बन जाता है। अच्छा मान लो एग्जाम्पल कठिन लग रहा है तो इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं CH3CHO एस्टल्डिहाइड ये भी है, इसका ये टॉलन एजेंट आप इसको मान लोगे, ठीक है। तो टॉलन एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को रिड्यूस कर लेगा किसमें, सिल्वर मिरर में, ठीक है। तो ये बन जाता है टॉलन एजेंट में। आप इस रिएक्शन को लर्न कर लेंगे, चल जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ NaOH, फिर से आ गया कैनिजारो रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक का रिडक्शन मेथिल अल्कोहल में, दूसरे का ऑक्सीडेशन उसके साल्ट में, पोटेशियम सोडियम फार्मेट बन गया, ठीक है। ये सोडियम फार्मेट है। और इसका लास्ट जो इन्होंने कन्वर्जन पूछा है
वो कह रहे हैं बेंजामाइड अंडर को एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेंजामाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा। तो भैया बेंजामाइड का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है, अमोनिया बाहर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप सब कि मान लो ये बेंजामाइड है। ठीक, तो ये जो बेंजामाइड है इसको बस तोड़ो, यहाँ देखो यहाँ पर इधर तोड़ो। ठीक, तो आपके पास ये हो जाएगा क्या, इधर OH दे दो, इधर H, तो ये अमोनिया बाहर और इधर लग जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेट को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप सब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।